तो वेलकम बैक। तो बिल्कुल और एक बेहतरीन मैच होने की यहाँ पर संभावना, जो कि तीसरी मैच। दूसरे गेंद में चौका और अच्छी शुरुआत यहाँ पर बल्लेबाजी की। आकिब फिलहाल स्ट्राइक पर, और बिल्कुल एक नज़र दौड़ाते हुए फील्डर पर कि कहाँ गेंद को दे मारे और रन बटोर लें। तो फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत। बढ़िया ड्राइव, गेंद बिल्कुल गैप में और गेंद रफ्तार पकड़ती हुई वहां पर कोशिश गेंद को रोकने की सफल भी हो चुके हैं फील्डर। जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते हैं, 2 रन, 2 रन, 2 रन आसानी के साथ जो कि जुड़ते हुए स्कोर इन 2 रनों के साथ आगे पहुंचता हुआ 7 रनों पर। काफी बाहर, कितनी बाहर, ये देखिए इतनी बाहर कहा अंपायर ने। मगर हमारे डांसिंग अपर जो स्क्वायर की दिशा में फिर से एक बार खाना वाना खाकर बिल्कुल पूरी जोश में तैयार हैं एंटरटेन करने के लिए दर्शकों को। उसी बीच फिर से एक बार थोड़ी सी यहाँ पर एक्सरसाइज कराते हुए गेंदबाज। सईम, सईम गेंदबाजी में लगातार वाइड्स यहाँ पर डालते हुए। पटकी हुई गेंद इस बार फिर से एक बार खेलने की कोशिश, मगर इस बार काफी अच्छी गेंद अंदर कर रही है, सही सटीक लाइन इस बार। सफल होकर इस बार हल्की सी दिशाहीन गेंद होती हुई है, मगर प्लेबल डिलीवरी आंकी गई। इसी के साथ ओवर की समाप्ति पहली, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 9 बिना किसी नुकसान के। डीजे प्रसाद कामत। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 9 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी में आए हैं गेंदबाज इमरान, जो कि कॉम्बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी की करेंगे शुरुआत। पहली गेंद, पटकी हुई गेंद बिल्कुल कलाइयों को मोड़कर सुंदर टाइमिंग के साथ गेंद को भेज दिया है डीप स्क्वायर की दिशा की ओर, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। सुंदर टाइमिंग का मुजाहरा, पहली गेंद इमरान की बिल्कुल दिशा दी सीमा रेखा की ओर। हमारे साथ रेयान हमें रॉयल सुल्तान्स की अपडेट देते हुए।
कलाई का इस्तेमाल किया इस बार हल्के हाथों से। बढ़िया ड्राइव है मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात, स्क्वायर लेग डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा की ओर सुंदर फील्डिंग। ये देखिए फील्डिंग की अगर बात की जाए तो गली में एक फील्डर तैनात, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, इस प्रकार के एक फील्डरों की दीवार जो कि कवर्स की दिशा में देखी जा सकती है। अगर ऑनलाइन ऑन साइड की बात की जाए तो निश्चित तौर पर डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग, लॉन्ग ऑन, इस प्रकार की फील्डिंग की सजावट इमरान की गेंदबाजी में। दूसरी ओर हालांकि जारी है, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 14 रनों पर। इसी बीच बिल्कुल फिर से एक बार कलाएंगा, खूबसूरत इस्तेमाल किया, गेंद गैप में रफ्तार पकड़ती वहां पर सीमा रेखा के पास गेंद को रोका जाएगा। जब तक गेंद को उठाकर फील्डर थ्रो करते 2 रन का इजाफा होता हुआ, यानी कि स्कोर माफी चाहूंगा 1 ही रन। जी हाँ हैरी, थैंक यू फॉर द सिग्नल। केवल 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर जा पहुंचा है। फिर से एक बार बिल्कुल उनकी कलाई, उनके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे उनके हाथों में हो जादू की छड़ी। बिल्कुल फॉर्मर इंडियन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी बिल्कुल इन्हीं की तरह बल्लेबाजी करते थे, कलाइयों का काफ़ी खूबसूरत इस्तेमाल कर लेते थे। जब बल्ला चलता ऐसे लगता कि जादू की छड़ी हाथों में चल रही है। बड़ा शॉट, हाथ खोल दिया वहां पर खिलाड़ी तैनात सईद, बिल्कुल एक सुंदर कैच लेकर पहले विकेट का पतन होता हुआ। खेलना चाह रहे थे बड़ा शॉट मगर डिस्टेंस पे रह गए और सुंदर कैच के साथ पहले विकेट का झटका लगता हुआ टीम सेहत स्ट्राइकर्स को। और इसी के साथ फिर से एक बार और लेग साइड में थोड़ी सी फुल टॉस गेंद को कलाइयों के साथ मोड़ दिया है 1 रन के लिए। बिल्कुल इस तरह की गेंद पर बिल्कुल कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता होती है मगर करेंगे आगे शायद, क्योंकि 1 विकेट गिरा है तो थोड़ा सा संभल कर इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पर जा पहुंचा है। 1990 का ये सुंदर मैदान, उस पर अरेबियन टच द्वारा प्रस्तुत बिग बैश लेग, इसी बीच बिल्कुल सही टाइमिंग,
सही नजाकत, वहां पर थोड़ी सी चूक, क्योंकि चुकीला माफी नहीं। और हमारे अजीज दोस्त हैरी की यही खासियत कि हर धुन पर थिरकते हैं, मन ही मन सही मगर हर एक म्यूजिक का पूरा आनंद उठाते हैं अंपायर हैरी। हाफ वॉली पर बड़ा शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, केवल एक रन से बल्लेबाजों को संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। हालांकि वहां पर ओवर तुरे के रूप में और एक रन मिल सकता है, तो 2 रन स्कोर के खाते में जुड़ते हुए स्कोर इन 2 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 रनों पर। जबकि पहले बल्लेबाजी करती हुई सिहात स्ट्राइकर्स, जो कि ब्लू पोशाक में बल्लेबाजी करते हुए, उनका मुकाबला रॉयल सुल्तान के साथ। और हमारे बीच एक सुल्तान बैठे हैं, उनका नाम है रयान, सुल्तान रयान, बिल्कुल कॉम बॉक्स में मुस्कुराता चेहरा, और उनको देखकर लगता है कि वो भी एक छोटे सुल्तान हैं। और अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो नौफाल भी यहाँ पर बिल्कुल हमारी सहायता करते हुए इसी बीच बिल्कुल खूब सुंदर कलाएं का उपयोग किया है, केवल डेलिकेट टच दिया है, मगर ओ ये फील्डर ईमानदारी से बताइए क्या है, आप ही बताइए। तो वहां पर देखना होगा इशारा अंपायर का, फील्डर को नहीं पता क्या है, और थर्ड अंपायर की ओर इशारा आता हुआ स्क्वायर इन द एयर, यानी कि दैट्स अ बाउंड्री। हाँ कि ये फील्डर दिखाते, मगर फील्डर को स्वयं नहीं पता था कि क्या था, तो ईमानदारी वहां पर जरूर दिखाई है फील्डर ने। नेव माइंड, पता नहीं चलता कि यह क्या था, मगर 4 रन। इसी बीच फिर से एक बार कट करने की कोशिश, मगर सुंदर गेंद के साथ एक अच्छी वापसी करने की कोशिश, यहाँ पर डॉट गेंद के साथ और एक ओवर की समाप्ति, यानी कि 3 ओवर समाप्त। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 28, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 2 एक्स्ट्रास मिले हैं। ओवर। चौथे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी में यासीन, जिसकी तिलावत मैं करता हूं हर सुबह, और बिल्कुल यासीन को देख रहा हूं मैदान पर। चौथी ओवर की शुरुआत, बैकफुट पर कट करने की कोशिश, बिल्कुल तेज तर्रार गेंदबाजी के साथ पहली गेंद पर बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की शुरुआत जो कि हो चुकी है। चौथे ओवर की स्कोर अभी भी 28 पर, जबकि 1 विकेट की सफलता अब तक गेंदबाजों को मिल चुकी है। सेहत स्ट्राइकर्स बनाम रॉयल सुल्तान के बीच ये मुकाबला, कांटे की टक्कर। बैकफुट पर कट करने की कोशिश, बिल्कुल कोई तालमेल नहीं, सुंदर गेंदबाजी का क्रम जारी यासीन गेंदबाज की ओर से।
सही लाइन सही लेंथ पर लगातार गेंदबाजी उनके। क्या ही बेहतरीन खूबसूरत मैदान 1990 का, जिसके ओनर है कमला प्रसाद यादव, जो स्वयं एक अच्छे क्रिकेटर, अच्छे इंसान। उनके दोनों ही बच्चे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बनते हुए, वीर यादव और हर्षिता यादव। और इसी बीच बैकफुट पर कट करने की कोशिश, मगर हल्की सी उछाल भरी गेंद। हमारे अंपायर करना बहुत कुछ चाह रहे, मगर मौका फिलहाल न मिलता हुआ। मगर जैसे ही मिलेगा मौका, आप देखेंगे आग लगा देंगे मैदान में अंपायर हैरी। बैकफुट पर बिल्कुल बढ़िया ड्राइव, मगर केवल एक रन से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। बिल्कुल अच्छे पोजीशन में, धीरे धीरे। ये देखिए हर एक इशारा उनका, एक अंदाज बिल्कुल निराला, जो कि अंपायर हैरी का। और एक अच्छी सोच, मैं तो कहूँगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से अंपायर हैरी को इस टूर्नामेंट के साथ जोड़ने का बिल्कुल एक बेहतरीन आइडिया। तो उनकी मेहनत को भी सराहना करना होगी, जिस प्रकार से और ऑर्गेनाइजर्स ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। इसी के बीच बिल्कुल फिर से एक बार कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल किया, मगर डीप स्क्वायर की दिशा में फील्डर तैनात, केवल एक रन से समझौता करना होगा। सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो। फिर से एक बार क्या गेंदबाजी, बिल्कुल तारीफ करनी होगी यासीन की। चौथी ओवर में लगातार अच्छे एरियाज में गेंद, केवल डॉट गेंद के साथ एक रन दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बल्लेबाजों को जैसे रस्सी से बांध के रखा है। फिलहाल कोई हरकत करते न नजर आते हुए बल्लेबाज क्रीज पर। ये देखिए झटका लग चुका है 440 का अंपायर हैरी को। बिल्कुल जब कभी किसी को झटका लगता है तो इसी प्रकार की प्रतिक्रिया रहती है। फिर से एक बार अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले का, और इसी के साथ बिल्कुल ओवर की समाप्ति। एक शानदार ओवर घटाया है और एक जानदार गेंदबाजी की है यासीन ने। तो 5 ओवरों की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, माफी चाहूंगा, 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद। तो अगले मैच के लिए तैयार रहिए। कैप्टन इशारा आता हुआ वहां पर सुनराज नाइक की ओर से। 3 अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं, इम्तुज शेख, सुनराज नाइक और उनके साथ डांसिंग अंपायर ऑल द वे फ्रॉम कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र के। बिल्कुल यहां पर मनोरंजन करने के लिए दर्शकों का बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात, कैच हो सकता है ये, बिल्कुल सुंदर कैच, कोई गलती नहीं। इस प्रकार से दूसरे विकेट का झटका लगता हुआ 31 पर, अब 2 आउट।
आसिफ जो कि अगले बल्लेबाज चौथे नंबर पर मैदान पर उतरते हुए। तो यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता रहेगी टीम सेहत स्ट्राइकर्स के लिए। जमेंगे, टिकेंगे, साझेदारी बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे रन्स बनेंगे, एक अच्छा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं 8 ओवरों की समाप्ति के बाद। मगर अगर इसी प्रकार से विकेटें लगातार गिरती जाएंगी तो निश्चित तौर पर एक दबाव बल्लेबाजों पर बनेगा और कम लक्ष्य रख पाएंगे, जिसे चेस करना आसान रहेगा रॉयल सुल्तान को। तो देखना होगा कि क्या साझेदारी बनाकर एक लंबा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। अभी भी क्षमता, काफ़ी बल्लेबाज अभी भी आने बाकी जो लगा सकते हैं बड़ा शॉट। तो सभी दर्शकों को फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी का तहे दिल से स्वागत इस मैदान पर। इसी बीच गेंद हवा में, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात, केवल एक रन ही मिलेगा बल्लेबाजों को। तो इक्का दुक्का रन के साथ फिर से एक बार यहां पर जमने का प्रयास, जमने की कोशिश होती हुई। मेरे साथ कॉम्बॉक्स में बिल्कुल एक यूट्यूब की प्रोफेशनल टीम भिवंडी मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ, जो कि आइए इस मैच का लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा रही है अपने अच्छे कैमरा वर्क से। मगर हल्की सी फील्डिंग में स्कोर 32 रन 32। रिवर्स का प्रयोग, संपर्क, जबरदस्त गेंद हवा में जाएगी, शायद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए, मगर वहां पर कोशिश अच्छी, बिल्कुल गेंद के सामने आए और गेंद को जब तक फील्ड कर थ्रो करते स्कोर जा पहुंचा है 34 रन पर। तो 2 रन का यहां पर इजाफा होता हुआ। रिवर्स का बिल्कुल जबरदस्त शॉट खेला गया था, टाइमिंग बिल्कुल सही। हालांकि अक्सर होता है कि बल्लेबाज जब कभी रिवर्स का प्रयोग करते हैं तो टाइमिंग पर चूक जाते हैं, मगर कोई गलती नहीं इस शॉट पर। लगभग गई थी गेंद सीमा रेखा पार, मगर इसी बीच बिल्कुल ओ यहां पर करीबी मामला हो सकता है और ये आउट। उंगली ऊपर आसमान की ओर इशारा करती हुई हैरी की, और इसी प्रकार से तीसरे विकेट का झटका लगता हुआ टीम सेहत स्ट्राइकर्स को। नए बल्लेबाज जो कि जुड़ चुके हैं 5वें नंबर पर। समीउल्लाह इसी बीच, ओहो क्या कैच है, क्या बात है, बिल्कुल अब तक का सबसे बेहतरीन कैच मैं तो कहूंगा यही है। ये देखिए एक खिलाड़ी बिल्कुल अब इतना फेमस हो गया है जितना शाहरुख खान। कमाल की कैच, बिल्कुल कार्बन कमाल।
हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिकेट के शाहरुख खान। सही है, क्या कैच है। लगता है 5 रुपए की फेविक्विक हाथों में लगाकर खड़े थे, जैसे ही गेंद आई चिपक गई हाथों में। रिवर्स का प्रयोग इसी के साथ, मगर देखना होगा इशारा हमारे डांसिंग अंपायर का, हैरी, जो कि कल्याण मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं अंपायर के पैनल में, जिस पैनल में इम्तुज और सोनराज नाइक। ओ ये वाइड, ये देखिए बिल्कुल राजकुमार की तरह डांस भी कर रहे हैं। कहीं गेंदबाज को गुस्सा आ जाए तो फिर हैरी की खैर नहीं। जानते हैं कि हैरी इसी प्रकार के स्टंस करते हैं। इसी बीच कैच बिल्कुल नहीं थी, मगर कोशिश की वहां पर शॉट थर्डमैन की ओर, काफी बेहतरीन फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, जिस प्रकार से विकेट पे विकेट लेकर एक दबाव लगातार बरकरार रखा है बल्लेबाजों के कंधे पर। अब तक कुल मिलाकर 3 विकेटें गिरी हैं और उस्मान पठान बल्लेबाजी के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। बढ़िया ड्राइव कलाइन का इस्तेमाल, यहाँ पर गेंद बिल्कुल स्क्वेयर की दिशा की ओर रोकी जाएगी। हालांकि फील्डर्स की भी बिल्कुल तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार से सहीम ने कैच लिया। ये देखिए बिल्कुल कॉम बॉक्स के सामने लाल रेड कैप पहनकर 99 नंबर की जर्सी सहीम की अब तक की बेहतरीन कैच, जो कि लिखी जा चुकी है। मिल सकता है उन्हें द बेस्ट कैचेस अवार्ड। कट कर दिया है बिल्कुल, और 1 रन यहाँ पर धीरे धीरे 1-1 रन के साथ फिर से यहाँ पर जमने का प्रयास होता हुआ बल्लेबाजों की ओर से। अरेबियन टच द्वारा प्रस्तुत बिग बैश लीग मैचेस का ये शानदार मुकाबला। सफल होकर गेंद को खेलने की कोशिश, मगर सीधी गेंद बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गई है। इशारे भी बिल्कुल अद्भुत, जो कि हैरी की ओर से आते हुए गजब के इशारे देते हैं, कभी कभार डरा देते हैं। गेंद हवा में, कैच का मौका हो सकता है, चौथा विकेट। और जब 2 खिलाड़ी गए एक गेंद के पीछे, तो ये नतीजा होता है। ओ ये हमारे हैरी कहां कैच की, यहां पर कैच का मजाक उड़ाते हुए, मगर फील्डर नहीं उसका बुरा मानेंगे। इस तरह से तूने बिल्कुल छोड़ दिया कैच। सब जानते हैं कि हैरी हर गलती का मजाक बनाएंगे और गलतियां कम ही करनी होगी यहाँ पर फील्डर और बल्लेबाज की ओर से। इसी के साथ ओवर 6 ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 38, 4 विकेट के नुकसान पर।
तो 6 ओवर समाप्त और 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 38, 4 विकेट के नुकसान पर। 7वीं ओवर की शुरुआत अभी भी बाकी 2 ओवर, जो कि पहले इनिंग के सही गेंदबाजी में, जिन्होंने बेहतरीन कैच लेकर 38 38 स्कोर इज 38। सही में 2 रन छोर से गेंदबाजी करी में 7वीं ओवर की शुरुआत। सफल होकर बड़ा शॉट लगाने की फिराक में बिल्कुल पूरी तरह से चूके असीम, और असीम के साथ उस्मान पठान, जो 2 बल्लेबाज क्रीज पर। उस्मान पठान स्ट्राइक पर। फिर से एक बार वही, मगर यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ सोनराज नाइक, जो कि तीसरे अंपायर पैनल के, जिसके हेड हैं हमारे इम्तुज शेख, जिनके साथ एक मेहमान अंपायर मिस्टर हैरी। फिर से एक बार काफी संघर्ष यहाँ पर होता हुआ, मगर लेग बाई का इशारा, लेग बाई के साथ एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 40 रनों पर। तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, जिस प्रकार से लगातार डॉट गेंदे, विकेट केवल 1 रन देकर नियंत्रण लगा है रनों पर। बिल्कुल काबिल तारीफ गेंदबाजों की, और फील्डरों ने भी बिल्कुल उतनी शानदार फील्डिंग की मैदान पर। रॉयल सुल्तान्स, रॉयल फील्डिंग से बीच गैप तो निकाला है, मगर वहां पर बैकअप खिलाड़ी मौजूद, केवल 2 रन मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रनों पर। 42 यानी 42। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी सीखना काफी जरूरी है। अक्सर लोग जब मैं हिंदी में विवरण करता हूं तो मुझे पूछते हैं कि 42 यानी कितने? 42। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, हवाई यात्रा पर भेज दिया है। टाटा बाय बाय गुड बाय। 6 रन। तो ये सेकेंड लास्ट ओवर है, उस गेंद फिर से एक बार हवा में, मगर शायद यहाँ पर गेंद को रोका जाएगा। सुंदर फील्डिंग देखिए, एक हाथ से केवल फील्ड कर बढ़िया थ्रो। तो इसी प्रकार की एक मजबूत फील्डिंग का नजारा देखा जा सकता है मैदान पर। तो 7 ओवरों की समाप्ति होती हुई, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 49 रन, 49।
इसी बीच आखिरी ओवर, गेंद हवा में कैच के लिए और इस बार छोड़ दिया एक आसान सा कैच। सबसे मुश्किल कैच इसी फील्डर ने पकड़ा था और सबसे आसान कैच इसी फील्डर ने छोड़ दिया और आउट। ये देखिए वहां पर हमारे हैरी भी कैच, अंपायर को पहली मर्तबा देखा है कि कैच के लिए दौड़े हैं और पकड़ लिया। फील्डर ऐसे दौड़े कि जैसे ऐसे लगा कि कैच ले ही लेंगे, मगर केवल गेंद को रोकने का की कोशिश थी, न कि कैच पकड़ने की। बहरहाल और एक मौका जो कि हाथों से जाता रहा। आखिरी ओवर जो कि जारी, पूरी कोशिश बल्लेबाजों की ओर से कि बड़े शॉट्स लगाएं। इस बार यूएस का प्रयोग, कोई संपर्क नहीं और ये डॉट गेंद। आखिरी ओवर और फिर से एक बार काफी सारी डॉट गेंदें देखी जा सकती है। स्कोर अब जो कि अभी भी रुका हुआ 51 रनों पर 51, 6 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया शॉट, मगर इस बार कैच ले लिया है, बिल्कुल शानदार। और हैरी भाई बताइए किस प्रकार से उन्होंने कैच लिया है। ये देखिए ऐसे ले लिया, बैंडेड नहीं पे ऐसे ले लिया और यहाँ पर बल्लेबाज के टांग खिंचाई करते हुए। एक बल्लेबाज को छोड़कर आए हैं, दूसरे को लेकर आए हैं, तो रवानगी और इस्तेकबाल काफी बढ़िया कर लेते हैं अंपायर हैरी। तो सईम के क्रेडिट पर एक बेहतरीन कैच और एक आसान कैच ड्रॉप भी। ये देखिए बिल्कुल कमरिया हिलाते हुए हमारे अंपायर हैरी, बसंती से भी बढ़िया कमरिया हिला लेते हैं। बैकफुट पर खेलने की कोशिश, देखना होगा गेंद शायद बल्ले से लगी या फिर कंधे से। बिल्कुल एक अद्भुत स्थिति में विद द बैट, एक सॉफ्ट सिग्नल भी आता हुआ अंपायर हैरी का, बैट वाज इन्वॉल्व। डेड बॉल, ये देखिए ओ हो प्रभु देवा की तरह मुकाबला, सुभान अल्लाह ओ लैला। लगभग वही था गाना और वही स्टेप से प्रभु देवा के। ओ एक हाथ से जगलिंग करते हुए बिल्कुल सर्कस के जोकर की तरह, मगर रनआउट यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता रनआउट के साथ। और ये देखिए हमारे हैरी भी बिल्कुल इसी तरह से कैच छोड़ दिया था उस फील्डर ने। शर्मिंदा कर देते हैं फील्डरों को बिल्कुल। इसी के साथ इनिंग की समाप्ति, कुछ मराठी तड़का हो जाए, आते आते ही थोड़ा नाच ले हमारे अंपायर हैरी। धीमी गति से, स्लो मोशन से आइए।
एक पहली गेंद के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज फरीद, धन्यवाद। यासीन स्ट्राइक पर, बिल्कुल ब्लॉक में गेंद पूरे पल्ले के साथ रक्षात्मक तरीके से खेला, सुंदर गेंदबाजी, बिल्कुल विकेट टू विकेट। हमारे साथ बिल्कुल किशोर, किशोर भाई 108, बेहतरीन समोसा से लेकर सबके लिए चिकन समोसा, हलाल चिकन, बिल्कुल बेहतरीन टेस्ट भी उनका। किशोर 108। आगे कॉयल ओवर फुल टच पे बढ़िया शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात, सुंदर फील्डिंग, गिर पड़े मगर गेंद को जाने नहीं दिया। इस प्रकार की सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा भी यहां पर दिखाई देता हुआ। रेहात स्ट्राइकर्स जो कि 53 रनों का पीछा करते हुए इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए। रॉयल सुल्तान्स, दिशाहीन गेंद, ओ ये देखिए फिर से अपना सर जमीन पे लगाया और पैर दोनों ऊपर, हवा भी निकल गई तो गेंदबाज संभाल लेंगे। बिल्कुल काफी वाइड टिपक खाने के बाद गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। कट करने की कोशिश मगर सुंदर लाइन, अच्छे कमबैक कर चुके हैं गेंदबाज। हालांकि एक ही गेंद जो कि दिशाहीन हुई उस पर वाइड का इशारा आया अद्भुत तरीके से अंपायर हैरी की ओर से। मुंडी नीचे, पैर ऊपर। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर समाप्त, 5 रन बिना किसी नुकसान के।
पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में, कैच का मौका एक आसान सा गेंदबाज के लिए, और बिल्कुल पहले विकेट की सफलता मिलते हुए रिहात स्ट्राइकर्स को। 5 पर यासीन बड़ा शॉट लगाने की फिराक में, मगर पूरी तरह से चुके और खामियाजा भुगता। ही इज आउट। बल्लेबाज और विकेट कीपर इस तरह से मिल रहे जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े थे, आज इस मैदान पर आकर मिले हैं। तो स्वागत होता हुआ बल्लेबाज का, यानी कि तीसरे नंबर पर जुड़ चुके हैं बल्लेबाज अयाज नयाज। इसी बीच अपील जोरदार वहां पर नयाज, टीम के केरन पोलार्ड। तारीफ करनी हुई हमारे किशोर 108 साहब की। पूरा बॉक्स समोसे से भरपूर था, अब खाली हो चुका है। इतने टेस्टी समोसे बनाए उन्होंने। गॉड ब्लेस यू किशोर दा। केरन पोलार्ड यानी कि नयाज स्ट्राइक पर, लंबी ऊंचे कद के मजबूत इंसान। स्क्वायर कट करने की कुछ हल्की से बाहर, वाइड का इशारा सोनराज नाइक की ओर से। सोनराज नाइक के साथ हैरी स्क्वायर की दिशा में, और इम्तियाज शेख फिलहाल थर्ड अंपायर की भूमिका में, जो कि कॉम बॉक्स में मौजूद। जानी जाए गेंद को फिर से एक बार लगातार वाइड की यहां पर मदद मिलती हुई बल्लेबाजों को। रॉयल सुल्तान 53 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए, जो कि एक आसान लक्ष्य फिलहाल दिखाई देता हुआ, मगर क्रिकेट में आसान कुछ भी नहीं। संघर्ष करना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। विकेटें गिरेगी तो और मुसीबत में आ सकती है टीम रॉयल्स। बड़ा शॉट, हाथ खोल दिया है, तो तभी तो मैं कहता हूं केरन पोलार्ड 6 रन के लिए गेंद को भेजा मैदान के बाहर। कि जल्द से कॉम बॉक्स की ओर टॉस के लिए आ जाएं, क्योंकि अगली मैच आप दोनों टीमों के बीच खेली जाएगी। तूफानी टंडस एंड इंडियन महाराजा। इसी बीच एक गेंद हाफ वॉली पर, मगर एक रन अवश्य मिलेगा। सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो, मगर बिजली की तरह दौड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। देखते ही देखते एक रन पूरा किया। किरण पोलार्ड पूरे जोश में आ चुके हैं। ये देखिए, ठान लिया कि हर गेंद को बिल्कुल शोले पिक्चर के धर्मेंद्र की तरह चून चून के मारेंगे। हमारे कैमरामैन जैसे तैसे बिल्कुल हिमालय पर्वत पे चढ़ते इस तरह से चढ़कर अपने कैमरा तक पहुंच चुके हैं। वेल डन। हिमालय पर्वत जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उस पर हमारे कैमरामैन, तारीफ करनी होगी उनकी भी, बिल्कुल निशाना लगाए सांबा की तरह। अरे वो सांबा लगा निशाना, इसी बीच एक कैच आसान सा छूटता हुआ। देखिए, मैं अक्सर हर फील्डर को कहता हूं कि 5 रुपए का फेविक्विक आपके पॉकेट में रखिए और अपने हाथों पे लगाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि 5 रुपए में बल्लेबाज का काम किया जा सकता है तमाम। क्योंकि चिपकाए लो फेविकोल से कैच हो सकती थी, मगर छूट गई।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि फेविक्विक का जोड़ छूटेगा नहीं। इसी बीच बढ़िया ड्राइव, अच्छा शॉट, मगर हाँ नहा होता हुआ दूसरे रन के लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट यहाँ पर जरूर नजर आई, मगर एक रन ही मिलेगा। अच्छा ड्राइव यहाँ पर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी काफी बढ़िया होता हुआ। एक छोटे मियाँ दूसरे बड़े मियाँ, एक लंबू जी दूसरे टिंगू जी, इस प्रकार की जोड़ी जो कि क्रीज पर स्कोर 16 पर पहुंच चुका है इस एक रन के साथ। मगर लंबू जी जो कि किरण पोलार्ड है, एक बिल्कुल बड़ा शॉट लगा चुके हैं। उनके जर्सी नंबर भी देखिए 56, यानी कि एक नाना पाटेकर की फिल्म भी आई थी अब तक 56, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और ये भी बल्लेबाज इनकाउंटर करते हुए गेंदबाजों का। थोड़ी सी तेज हवा, बेल्स थोड़ा सा काम बढ़ाते हुए हमारे सोनराज नाइक का तैयार पूरी तरह से लंबे हो चुके। ये देखिए अभी इस बार मुझे तो लगता है कि इस मैदान पर कहीं ना कहीं आत्मा का साया जरूर है। पहले वो बेल गिरी, उसके बाद ये बेल गिर चुकी है। और लगभग विकेट भी गिरने वाली थी, मगर एक रन के साथ धीरे से स्कोर 17 रनों पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर समाप्त। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 17, 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे दो ओवर समाप्त, और 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और तीसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में आए हैं गेंदबाज शमी, मोहम्मद शमी गेंदबाजी में। तो गेंदबाजी में आ चुके हैं मोहम्मद शमी, और देखना होगा कि इनकी गेंदबाजी किस पर करे। तो अगली मैच रहेगी तूफानी टेंडर बनाम महाराजा, इंडियन महाराजा। दोनों कप्तान से फिर से एक बार गुजारिश, टॉस के लिए आ जाएं। तो मोहसिन अहमद, इब्न हारून की काफी मेहनत इस टूर्नामेंट के पीछे। कट करने की कोशिश, मगर तेजी से अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी, जो कि तीसरी ओवर लेकर कॉम्बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी के क्रम में 53 रन का पीछा कर रही टीम रॉयल्स सुल्तान। पटकी हुई गेंद इस बार कट कर दिया, वहां पर खिलाड़ी तैनात, सुंदर फील्डिंग, उतना ही बढ़िया थ्रो, मगर निशाना चूका। जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। अगर निशाना सटीक होता, स्टंप पर गेंद लगती तो निश्चित तौर पर 1 के बजाय 2 विकेट अब तक गिर चुकी होती। बिल्कुल सुंदर मैदान, 90 ओवर्स पर एक बेहतरीन टूर्नामेंट। एक, मैं तो कहूंगा एक क्रिकेट नहीं, एक त्योहार है क्रिकेट का। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए मैं कहना चाहूँगा गुड जॉब। हर चीज़ का बारीकी से ख्याल रखा गया है। अच्छा साउंड सिस्टम, टेंट्स, खाने पीने का सब साजो सामान, खूबसूरत जर्सी, अच्छे टीमें, बढ़िया यूट्यूब, 4 कैमरे, अच्छा म्यूजिक सिस्टम, और प्रोफेशनल कमेंटेटर्स के साथ प्रोफेशनल अंपायर्स भी। इस बार खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके। सुंदर गेंदबाजी का क्रम जारी, मोहम्मद शमी की बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी। कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को कि
कुछ बड़ा शॉट ही लगा पाएं या कम से कम एक रन ही ले पाएं। इस प्रकार की सुंदर गेंदबाजी लगातार रिहात स्ट्राइकर्स की ओर से, क्योंकि जानते हैं कि कम स्कोर को डिफेंड करें। केवल 53 रन उन्होंने लक्ष्य रखा है, टारगेट 53 ओनली। तो उसी को ध्यान में रखकर एक एक रन पर बिल्कुल मुश्किलें खड़ी करती हुई बल्लेबाजों के लिए। संभल कर कलाएंगे से स्मैश बॉल हल्की सी लेग स्टंप पर जाती हुई और ये वाइड का इशारा था। कैमरामैन नहीं बैठा था वहां पर, खाली था, कोई बात नहीं, चलिए, केवल पर्दा था वहां पर। कैच का मौका, डाइव लगाकर अपनी गेंदबाजी पर। हालांकि अक्सर इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद शमी कैच छोड़ देते अपनी गेंदबाजी पर, मगर ये मोहम्मद शमी ने कैच पकड़ लिया है। और ये देखिए अंपायर और मोहम्मद शमी के बीच कुश्ती का मुकाबला होता हुआ दूसरा विकेट गिरता हुआ। और क्या ही सुंदर कैच, बिल्कुल लाजवाब मोहम्मद शमी की ओर से। यहां तक कि बल्लेबाज को गिरते देखा है, मगर कैमरामैन को डाइव लगाते पहली मर्तबा देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब सुरक्षित रहे और कैमरा भी उसका सेफ रहे, यही मैं दुआ करता हूं कि काफी तेज हवा का बहाव भी है। पेंडल भी बिल्कुल पूरी तरह से उड़ गया, तो काफी हवा यहाँ पर देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। हालांकि हवा को कोई देख तो नहीं सकता, महसूस जरूर कर सकता है। संभल कर पूरे बल्ले के साथ ड्राइव, एक रन मिलेगा अवश्य। सुंदर फील्डिंग का नजारा फिर से एक बार, गेंद को जाने नहीं दिया। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 21। 3 ओवरों की समाप्ति, लगभग 7 रन प्रति ओवर बनाते हुए। हेलो, अब टॉस होगा अगला मैच का तूफानी थंडर्स और इंडियन महाराजा के बीच में। दोनों कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाए। और टॉस के लिए मैं गुजारिश करता हूं दानिश भाई जल्दी आइए प्लीज। हेलो,
चल भाई आपका कॉल रहेगा. हाँ उड़ो बोलते रहिए. हेड्स हेड्स. Heads is the call and that's a tail. अंसर भाई आपने टॉस जीता है, आपका क्या फैसला है? 2 सेकंड हो गए. ठीक है, टॉस लिया है, डिसीजन पेंडिंग है. नदीम भाई ओवर टू यू कॉम बॉक्स में. थैंक यू मोहसिन अहमद. तो टॉस हो चुका है जो कि इंडियन महाराजा और तूफानी थंडर के बीच मोहसिन अहमद ने लिया है टॉस. तो वो अगली मैच रहेगी इन दोनों टीमों के बीच. तो चलिए चलते हैं मैच की ओर. तो दूर वाले छोर से गेंदबाजी में आए हैं जलील कद्र गेंदबाज. इंडियन महाराजा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. तो इस इनिंग के बाद मेरे साथ जुड़ेंगे फिर से एक बार जमीर जो कि कॉम्बॉक्स में इसी बीच हल्की सी दिशाहीन गेंद होती हुई और वाइड का इशारा जो कि सोनराज नाइक की ओर से आता हुआ. दो गोवा के जीसीए मान्यता प्राप्त अंपायर के साथ एक महाराष्ट्र यानी कि गोवा फिश करी राइस के साथ वड़ा पाव का तड़का भी लगता हुआ जो कि हमारे बीच हैरी. ओहो हल्के से ये बिल्कुल हाथ का मिला हुआ. यहाँ पर गेंद रफ्तार पकड़ते हुए सुंदर कोशिश वहां पर फील्डर की ओर से, जबकि 2 रन मिल सकते थे मगर केवल 1 रन पर बल्लेबाजों को सीमित किया. ऐसे दौड़े जैसे हुसैन बोल्ट. क्या कमाल की रफ्तार पकड़ी थी फील्डर ने. तो इसी बीच हेलो वो हाफ वाली पर हल्के से बल्ले का मिला हुआ बॉटम एज के साथ एक और रन का इजाफा होता है. धीरे धीरे इक्का दुक्का रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24 रनों पर, जबकि आधा सफर तय कर चुके हैं और अभी भी आधा सफर तय करना बाकी है. जब तक किरण पोलार्ड जो कि क्रीज पर हैं कुछ भी कहना मुश्किल. कौन जीत सकती है. रॉयल सुल्तान की ये बढ़िया और कैच का मौका और आउट. किरण पोलार्ड आउट कर यानी कि और एक झटका लगता हुआ रॉयल सुल्तान को. का कैच तो बदला दिखाने का मौका मैदान से बेहतर और क्या हो सकता है. मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं. सर झुकाने का जब भी हुक्म आया और भी ज्यादा सर उठा के निकले हैं. तो बिल्कुल दाद देनी होगी हमारे कैमरामैन की. गिरे हैं मगर फिर भी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर अपने कार्य में लग चुके हैं. फिर से एक बार अपना टेंट बांधते हुए इस बार काफी मजबूती के साथ केबल खींचते हुए पूरी तैयारी होती हुई. चौथी ओवर जो की जा रही है, गेंद हवा में फिर से एक बार कैच का मौका और गेंद छोड़ दिया. कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा. ये दूसरी मर्तबा गेंदबाज का दिल टूटा है. एक मर्तबा कॉलेज में जब उन्होंने प्रपोज किया था अपनी गर्लफ्रेंड को, उसने कहा नो, तब टूटा था. और अब कैच छूटने के बाद तो हंसी मजाक होते रहेगी, कोई दिल पे मत ले. जिस तरह से हमारे हैरी अक्सर हर आउट छक्के पर मजाक करते हैं, उसी तरह से मस्ती मजाक का सिलसिला भी जारी रहेगा. क्योंकि हर कोई क्रिकेट खेलने आया है, एंजॉय करने आया है. उसके साथ साथ थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर जब आती है, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे हमेशा अच्छे लगते हैं.
बट की विकेट इस बार बड़ा शॉट, क्या टाइमिंग के साथ खेल दिया है, बिल्कुल वहीं पे हमारे कैमरामैन धराशायी हुए थे और उसी जगह पर गेंद मारा है 6 रन के लिए। इसे बीच कैच का मौका, कितने कैच छोड़ेंगे। और ये देखिए क्या गेंदबाजी है, इस प्रकार की गेंदबाजी मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में नहीं देखी है। इतने सारे विकेट की अपॉर्चुनिटी केवल एक ओवर में, तो आखिरकार एक बेहतरीन ओवर जो कि समाप्त होता हुआ। 4 ओवर समाप्त, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 31, 3 विकेट के नुकसान पर। Go after the completion of 4 overs. Now what they need is 22 runs in remaining 4 overs. तो अभी जो बाकी बचे हैं 4 ओवरों में अभी भी 22 रनों की आवश्यकता। अरेबियन टच द्वारा प्रस्तुत बिग बैश लीग का ये शानदार मुकाबला, और आप सभी सुन रहे हैं नदीम अहमद को, कभी अंग्रेजी में कभी हिंदी में। और नदीम की ओर से सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। What a fantastic tournament. It looks like more of a festival of cricket than a tournament. Absolutely hats off to the organizing committee for organizing such a wonderful and a beautiful tournament on this beautiful ground. 1919 is the name of this ground. यानी कि 1919। तो काफ़ी सारी बेहतरीन टीमें आपस में भिड़ती हुई। तो अगली मैच रहेगी इंडियन महाराजा बनाम तूफानी टंडस के बीच। टॉस हो चुका है और इंडियन महाराजा करेगी पहले बल्लेबाजी। इसी बीच शुरुआत 5वें ओवर की और स्क्वायर कट के साथ गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। आते ही कड़ा प्रहार, हल्ला बोल बल्लेबाजी। तो इस टूर्नामेंट में केवल एक चीज की कमी थी, वो थी चेयर लीडर्स। उसकी कमी पूरी करते हुए हमारे अंपायर हैरी बिल्कुल हेलन की तरह तिरकते हुए, कभी माला सैनी की तरह डांस करते हुए, कभी हेमा मालिनी की तरह कमर लटकाते हुए। इसी के साथ बिल्कुल बैकफुट पर फिर से एक बार सुंदर कलामी का उपयोग किया और गेंद रफ्तार पकड़ती हुई बैक टू बैक बाउंड्रीज। व्हाट अ टाइमिंग फ्रॉम दिस बैटर, ही इज जस्ट गोइंग टॉम एंड hammer and tong, and he's going after the ball. Back to back boundaries, good to see from the batter. And he's trying to play every corner of the ground. What a wonderful batting, absolutely. He's just towing the bowlers. Lovely shot once again, could be another boundary, but there is a fielder this time. He will cut it off, it as well. Good jump right on the timing and good throw as well. Just a single with that back-to-back boundaries to take the score up to, with the help of this single, to 40 runs.
more 13 runs what is needed now to get to the target and win for Royal Sultans. तो देखना होगा कि 13 रन अभी भी बाकी, तो किस प्रकार से 13 रन बनाकर एक शानदार जीत दर्ज करते हैं रॉयल सुल्तान्स। फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी उनकी, रेहात स्ट्राइकर की बिल्कुल, और हाथ खोलकर बड़ा शॉट, 6 रन। ये देखिए गेंद लुढ़की तो लुढ़की, यहां पर अंपायर भी लुढ़कते हुए, मुझे तो लगता है सर्कस में काम किया इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। फॉर्मर सर्कस से आए हैं हमारे हैरी। झंडी दिखाई, ट्रेन निकल पड़ी, उसके बाद रेड लाइट दिखा दी, स्टॉप। बिल्कुल ये इनका सीक्रेट यहां पर अब ओपन हो चुका है, सर्कस में काम कर चुके हैं हमारे हैरी। और क्रिकेट से जुड़ने का जो राज है वो ये है कि सर्कस की जोकर से हो गई थी लड़ाई और हैरी ने इस्तीफा दे दिया था। ये देखिए बिल्कुल कमाल का फुटवर्क, कमरिया लचकेरे, बिल्कुल बॉलीवुड की हीरोइन की तरह। और कभी कभार यूपी वाला ठुमका भी लगा देते हैं। इसी बीच स्टंप को मारने की कोशिश, लगातार अच्छी थ्रो। ये क्रिकेट से ज्यादा ये देखिए अंपायर बिल्कुल जैसे गार्डन में सोए हैं। ये देखिए फुटबॉल के भी माहिर है। तो गोवा की यही खूबसूरती, क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी आपको देखने को मिलती है। द क्रेज ऑफ फुटबॉल इज ऑल्सो टू मच इन द स्टेट ऑफ गोवा। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर समाप्त, 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैच को जीतने के लिए 18 गेंदों में, यानी कि अभी भी 3 ओवरों का आना बाकी है। तो गेंदबाज निहाल जो कर सकते हैं बल्लेबाजों को बेहाल। अपनी सुंदर गेंदबाजी से तो देखना होगा कि निहाल कितना करेंगे बल्लेबाजों को बेहाल, या फिर बल्लेबाज करेंगे सभी फील्डरों को बेहाल। तो 18 गेंदें अभी भी बाकी, 5 रन केवल जीत के लिए। रॉयल सुल्तान बिल्कुल रॉयल अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, नीचे धरती ऊपर अल्लाह, बीच में है सुल्तान। ओ ये देखिए एक ही गेंद पर, जैसे मैंने कहा, सुल्तान मैच का समापन कर दिया। अभी भी 17 गेंदें थी बाकी। चलिए 17 गेंदों से हम खेलते हैं 17 गोटियां। तो बिल्कुल एक शानदार मुकाबला, रॉयल से जैसा नाम वैसा काम उनका। रॉयल जीत दर्ज करती हुई रॉयल सुल्तान की टीम और रेहात स्ट्राइकर्स को मात देती है। तो अगले मैच इंडियन महाराजा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। उनका मुकाबला थम्स अप तूफानी ठंडा, यानी कि तूफानी ठंडस फील्डिंग करेंगे। तो अच्छी अंपायरिंग, फिर से एक बार काफी मनोरंजन किया हमारे हैरी ने, नाच नाच कर बिल्कुल उनके घुंघरू टूट गए। उनके साथ सोनराज नाइक ने भी अच्छी अंपायरिंग की। तो बदलाव इनिंग में और बदलाव रहेगा कॉम बॉक्स में भी। मेरे साथ जुड़ सकते हैं जमीर।